गोल्ड की स्ट्रैटेजी आ गई है बॉयज़। गोल्ड पे मेरा अपना पर्सनल ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, लाइव स्ट्रीम पे हम क्या कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं गोल्ड के A+ लेवल्स निकालने के लिए। इन डेप्थ जाएंगे इस वीडियो के अंदर, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। लेवल ढूंढना कैसे है, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, लेवल निकाल के उसमें एंट्री किस तरह फ्रेम करनी है, और रिस्क मैनेजमेंट इस स्ट्रैटेजी के साथ किस तरह करनी है ताकि आप लोग एज सुन एज पॉसिबल प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर पाएँ। और रिस्क फ्री करने का क्या फ़ायदा होता है हमारी इस गोल्ड की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर। चलते हैं इस वीडियो के अंदर, इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। चार्ट्स पे ही हैं, आज सिर्फ पढ़ने की बात होगी, सिर्फ एजुकेशन की बात होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को लाइक करो ताकि सब तक पहुंच जाए कि हमारी गोल्ड की स्ट्रैटेजी इज़ रिवील्ड। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अच्छा, ये 4 स्टेप्स की चीज़ है। पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना कि हम क्या यूज़ करेंगे। दूसरी कैटेगरी आ जाती है कि इसको एज ए स्ट्रैटेजी, एज ए चेकलिस्ट किस तरह बनाए कि क्या क्या आपने लेवल को देखना है। तीसरी चीज़ आ जाती है कि लेवल की बेस पे एंट्री किधर लेनी, हम डायरेक्ट बाय सेल में कम ही जाते हैं। रिएक्शन किस तरह देखना है, क्या कन्फर्मेशन चाहिए होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी मेन चीज़ कि अब आपने उस स्ट्रैटेजी के ऊपर रिस्क मैनेजमेंट करके रियलिस्टिकली अकाउंट्स किस तरह ग्रो करने हैं, रिस्क फ्री किस तरह यूज़ करना है इस स्ट्रैटेजी के अंदर। पहली चीज़ कॉन्सेप्ट। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहली चीज़ है आपको एक मार्केट का बेसिक ट्रेंड का आइडिया होना चाहिए। अगर मार्केट बाइंग साइड पे पुश कर रही है, एक बुलिश स्ट्रक्चर देके जा रही है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए एक आप बुलिश स्ट्रक्चर को राइड करते हुए पोजीशंस बनाएं। पहली चीज़ आ जाती है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक आपने यहाँ पे अपने मार्कआउट करना है, लेवल अपना हाई टाइम फ्रेम का। अब लेट से ये डेली का लेवल है। अब आप डेली पे तो डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, इस केस में आप वेट करोगे कि प्राइस आपके लेवल के अंदर रिट्रेस करे, लिक्विडिटी बनाती हुआ है। ये चीज़ याद रखना, इम्पल्स मूव नहीं होना चाहिए इस एरिया के अंदर। प्राइस को इम्पल्सिवली इस एरिया में नहीं आना चाहिए, इंस्टेड प्राइस को एक स्लो ग्राइंड करके आना चाहिए। अपने लोस पे लिक्विडिटी बनाते बनाते आए ताकि जब हमारा लेवल टैप हो तो यहाँ से हमें क्विक रिएक्शन मिले। वो रिएक्शन किस तरह होगा वो आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे। भाई आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। आपके लेवल से प्राइस कंसोलिडेट करके स्लोली नीचे आए, लिक्विडिटी जनरेट करे, हाइज पे लोस पे एक रेंज बनाए, लेवल टैप करे, यहाँ से आप बाइंग देखोगे, टारगेट करोगे आप, ये आपकी रेस्टिंग लिक्विडिटी। सही है। अच्छा, अब डूज एंड डोंट्स सारा समझो। अगर मार्केट डायरेक्ट लेवल में आ रही है अवॉइड करना है। अगर मार्केट इस तरह गई, आपका ये ओबी बना हुआ है, आपने ऑर्डर ब्लॉक अपना मार्क किया, प्राइस अगर इम्पल्सिवली इस तरह आ रही है तो आपने इसको कभी भी ट्रेड नहीं करना। ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। A+ लेवल हमेशा वो होगा जब प्राइस आ रही होगी, एक तो वो स्लोली आपके जोन के अंदर आएगी और लिक्विडिटी बनाते हुए आएगी। हाइस पे भी लोस पे भी एक स्लो ग्राइंड आएगा, नीचे एक इम्पल्स मूव मिलेगा लेवल के अंदर, लेवल पे रिजेक्शन मिलेगा, रिजेक्शन पे आपने लॉन्ग करना है, स्टॉप आपने नीचे रखना है स्लो के, और टारगेट आपने रेस्टिंग हाई करना है। अच्छा, ये हाई टाइम फ्रेम का अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन हम ये स्कैल्पिंग के लिए ही ये स्ट्रैटेजी सिर्फ यूज़ करते हैं। M1, M5, M15 के लेवल्स ही निकालते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ इस वक्त एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जो मैं चीज़ एक्सप्लेन अभी कर रहा था, लिक्विडिटी से मेरा ये मकसद है कि अगर तो प्राइस एक लोज और हाइज बनाते हुए आ रही है तो वो आपके पास यूजुअली एक एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन इनटू योर बाय जोन वहाँ से एक्सपैंड कर जाती है। सेकंड सिनेरियो है जो आपने कभी भी ट्रेड उस सिनेरियो में नहीं लेनी, वो ये है कि अगर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करे और विदाउट क्रिएटिंग लिक्विडिटी प्राइस पम्प करके डायरेक्ट आपके लेवल पे आए, तो उस पर आपको एक छोटा सा बाउंस मिलता है जो आप सोचते हैं अच्छा ये लेवल रिजेक्ट कर रहा है, लेवल प्राइस रिजेक्ट कर रही है, यहाँ से आप बाइज में एंटर करते हो, प्राइस थोड़ा सा बाउंस है कि इम्पल्सिव ड्रॉप लेती है, जिसमें मोस्टली लोगों के 90% ऑफ द स्टॉप्स इस स्ट्रैटेजी में लोगों के यहाँ पे लगते हैं। सही है। आपकी कोशिश होनी चाहिए लिक्विडिटी को समझ के चलो। लिक्विडिटी एक मेन चीज़ है, प्राइस आई जोन के अंदर, यहाँ से फिर आप रिजेक्शन पे बाइज में जा सकते हो। जरा चार्ट पे चलते, मैं आप लोगों को थोड़ी सी एग्जांपल्स दिखाता हूँ, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग मजीद क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट एग्जांपल, इस केस में अगर आप देखें तो मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर में मूव कर रही थी। अर्लियर ऑन प्राइस बेरिश आई, अब उसने अपना हाई तोड़ दिया था, मतलब मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर आकर बुलिश हो गया। अब आपके पास ये एक जोन पड़ा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक, ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल्स हैं बिफोर दिस रैली हायर, जिसने आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। अब आप इसको अंडरस्टैंड करो, क्या प्राइस इसको तोड़ने के बाद डायरेक्ट इस तरह नहीं आई, इस वजह से हमारा ये लेवल A+ था, प्राइस कंसोलिडेट करके स्लोली आई। आप चॉप 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 इम्पल्स मूव इनटू द ऑर्डर ब्लॉक, एक ग्रीन कैंडल आपको मिली, इसने कंफर्मेशन कर दी, ये आपका बन गया A+ लेवल। यहाँ से आप एक्सपेक्ट करते हो प्राइस वापस हाइस की तरफ पुश करेगी, और NFP भी मैंने इसी तरह प्रेडिक्ट की थी। सेम कॉन्सेप्ट करो, जो मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, न्यूज़ आए या ना आए, मार्केट ने करना वही है जो उसने करना है, न्यूज़ से भी और न्यूज़ के बगैर भी। मार्केट ने अगर एक लेवल से एक तरफ ड्रॉ करना है तो मार्केट आपके लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए ही जाएगी। अब आप यहाँ पे अगर लॉन्ग लगाते, लेट्स से इस एरिया में, स्टॉप आप कहाँ रखते हैं? अब इस स्ट्रैटेजी में आपने स्टॉप लोज पे नहीं रखना है,
ये ज़हन में रखो, इसमें स्टॉप आपने रीसेंट लेवल पे ही रख, जो लो बना रिजेक्शन के बाद। अब आप इसको 15 मिनट से जाके फर्दर 1 मिनट या 5 मिनट के लेवल देख सकते हो। अब मैं आता हूँ 1 मिनट के चार्ट पे, तो सिनेरियो यहाँ पे अब आप देखो, अब हम ये देखेंगे हमारा ये लेवल है 15 मिनट का, हमारा ये लेवल है, हम आप वेट करेंगे यहाँ पे 1 मिनट का रिजेक्शन दे प्राइस। अब हम देखते हैं प्राइस आती है, डायरेक्ट बाइंग में नहीं जाना, अगेन ये एक रिजेक्शन कैंडल। अब यहाँ पे प्राइस थोड़ा होल्ड करना शुरू कर, आपने वेट करना है प्राइस अपनी प्रीवियस कैंडल हाइस को ब्रेक करे। जिस तरह आप यहाँ देखो प्राइस आई, कोई भी अपने प्रीवियस हाई को नहीं ब्रेक कर पा रही थी, इस केस में यहाँ पे जाके आपके पास ब्रीच हुआ प्रीवियस कैंडल हाई का। जैसे ही ब्रेक हो गए क्लोज हो जाए, जो कि हमारे पास यहाँ पे, आप यहाँ डायरेक्ट बाइंग में जाओगे, स्टॉप आप लो पे रखोगे, जो कि आपका 43 पिप्स का स्टॉप आएगा, और आप टारगेट करोगे अपोजिंग हाइस, जो कि आपके पास रफली पड़े हुए हैं 300 पिप ऊपर, ऑलमोस्ट गिविंग यू 6 आवर। 15 मिनट का लेवल था, रिफाइन किया 1 मिनट के साथ। और ये चीज़ मेक श्योर करो प्राइस कंसोलिडेट करते हुए स्लोली आनी चाहिए। अगर प्राइस इंपल्सिवली आपके लेवल पे आ रही है, देर आर हाई चांसेस योर ट्रेड सेटअप इज गोइंग टू फेल। दूसरी चीज़ है बेसिक मार्केट के स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए। अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जा रही है, जिस तरह अब हम यहाँ की अगर एक एग्जांपल लें, तो मार्केट एक क्लियरली ट्रेंडिंग मार्केट थी, डाउन ट्रेंड में जा रही है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए आप सेलिंग लेवल्स निकालो और उन पे एग्जीक्यूट करो। ये एक दफ़ा हो जाए, एक दो एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दिखा दूँ, आप लोगों को अब एक स्ट्रैटेजी का आइडिया हो जाएगा। अब अगली मेन कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अब आपने रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, रिस्क फ्री वाला पूरा कॉन्सेप्ट अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। एंट्री का भी समझ आ गया, आप किस तरह रिजेक्शन का वेट करते हो, एक एग्जाम्पल देख लो, आप लोगों को चीज़ें मजीद क्लियर हो जाए। अब देखो मार्केट एक गिरती हुई मार्केट आ रही थी, तो हम निकालते हैं एक सेलिंग लेवल यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो ये लास्ट हायर एरिया है, जिसके बाद आपके पास एक ये इम्पल्स मूव आया, प्राइस ट्रेंड में आई, ये लास्ट एरिया था जहाँ पे प्राइस ऊपर की बिफोर दिस डंप। तो अब मैं वेट करूँगा प्राइस कंसोलिडेट करके मेरे पास वापस इस लेवल में टैप करे, तो फिर मैं वापस एक सेल की ट्रेड का प्लान बना सकता। मेरा लिक्विडिटी एरिया ये, या देखो ये लेवल था आपके पास 44 से 47, 30 पिप का जोन था। आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी अगेन, वह वेट करो, 5 मिनट का लेवल है, 5 मिनट पे भी आप देख सकते हो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो लेवल टैप होने के बाद। यहाँ पे प्राइस ने पिछली लो तोड़ा, ये कैंडल थी, इस कैंडल ने लेवल टैप किया, इस कैंडल ने तोड़ दिया। अब आप वेट करोगे, अगली कैंडल पे आप सेलिंग में जाओगे, स्टॉप आपको ऊपर रखने की जरूरत नहीं है, आप छोटा स्टॉप रहोगे 27 पिप का, टारगेट आप करोगे रफली 200 पे। इस तरह यू कैप्चर हाई आरआर ट्रेड्स, इस तरह वी मेक मनी ऑन लाइव स्ट्रीम्स एवरी सिंगल डे। इसी चैनल पे लाइव स्ट्रीम्स होती हैं। बाय द वे, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन लाइव स्ट्रीम पे, हम आपकी लाइव न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करते हैं। अगर आपने ज्वाइन करनी है तो आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर दिन पाकिस्तानी टाइम 5:30 से 7:30 आपको हम गोल्ड लाइव आके ट्रेड करा के जाते हैं। अच्छा, अब ये हो गया आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आप देखो री एंट्री भी बनानी हो, प्राइस किस तरह आपके ओल्ड ब्लॉक्स को रिस्पेक्ट करते हुए मूव ही करती है। मार्केट ने अगर एक ट्रेंड में हो, मार्केट हमेशा आपके जोन्स को रिस्पेक्ट करके जाती। नाउ इफ़ यू वांटेड टू ऐड मोर पोजीशंस, आप यहाँ पे एक और सेलिंग उठा सकते थे, एक सेलिंग यहाँ पे लगाई जा सकती थी। इवेंचुअली प्राइस आपके पास 23,324 के एरिया में जाती है। अब आ जाता है रिस्क फ्री किस तरह करना है। इन ट्रेड्स पे आपकी रिस्क मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, आपको क्या माइंडसेट लेके चलना चाहिए। अब आपका इस केस में होता है स्टॉप लॉस बड़ा छोटा सा, तो द चांसेस ऑफ गेटिंग स्टॉप्ड आर हायर। हम अपने आप को इस चीज से कैसे सेव करेंगे कि पोजीशन एंटर होके हम रिस्क इस तरह मैनेज करें कि हमारे स्टॉप लॉस पे भी जीरो लॉस हो। अब आप कहोगे ब्रो ये कैसे हो सकता है, स्टॉप लॉस पे जीरो लॉस। अब एक एग्जांपल लेते हैं, आपने एक लॉट ओपन की और आपका यहाँ 30 पिप्स का एसएल है, मतलब आपका टोटल रिस्क है $300। आपने काम किया, जैसे ही आपके पास प्राइस 1-to-1 पे आई जो कि 39 है, अब आपने यहाँ पे पोजीशन अपनी कर दी रिस्क फ्री। 1-to-1 इज योर रिस्क फ्री लेवल। रिस्क फ्री कैसे करना है, आपने जो 1 लॉट ओपन की है 50% पोजीशन ट्रिम कर देंगे। अगर आपने एक लॉट ओपन की है जो आपका $300 का रिस्क है, जैसे ही पोजीशन 1-to-1 आरआर अचीव करेगी, आपने वहां पे हाफ लॉट जो कि इसके सिनेरियो में 0.5 लॉट बनती है, वो आपने क्लोज कर देनी है, प्रॉफिट में बुक कर देनी है। वो आपको देगी $150 का प्रॉफिट। सिमिलरली जो आपकी रनिंग 0.5 लॉट होगी, इन केस अगर वो स्टॉप आउट भी कर दे आपकी पोजीशन यहाँ से, तो आपका कितना आ जाएगा $150। तो आपका टोटल पीएनएल इस ट्रेड से क्या होगा अगर इन केस ये स्टॉप हो जाती है, $0। सिमिलरली अगर ये प्ले आउट हो जाती है ट्रेड, तो फिर आपका वो जो आधी लॉट है वो आपको कितना बना के देगी, कोई आधी लॉट पे रफली ये $900 मजीद बना देगी। तो आपका टोटल पीएनएल क्या है रिस्क फ्री करने के बाद $1050 बाय रिस्किंग 0 ऑन एसएल। बॉयज होपफुली सबको ये क्लियर होगी स्ट्रैटेजी। मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, रिस्क फ्री का कॉन्सेप्ट भी सबको क्लियर होना चाहिए। इस तरह आप अपना रिस्क को मिनिमाइज करते हो, पीएनएल अपना इंक्रीज करते हो। दिस इज द कंप्लीट गाइड फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड योर रिस्क
मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, योर रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी, एज वेल एज द गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, टेक्निकल्स आपने किस तरह मार्केट के अंदर यूज करके चलने हैं। होपफुली यू एंजॉयड द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू। अगेन लाइव स्ट्रीम का रिमाइंडर दे रहा हूँ, हर दिन मंडे टू फ्राइडे हम 5:30 से 7:30 बजे लाइव आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट्स में बताना अगले किस टॉपिक पे वीडियो कवर की जाए।